बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। सासंग जी जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी में जीव के भले के लिए हर प्रकार का प्रयास किया है। दोहे के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जीव को प्रभु के नाम के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। तो इसलिए वाणी में कहा है, गुरु सूरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे जानी जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। गणिका थी किस काम कर्मा योग, पर प्रसन्न से सो रमती भोग। निस्वासर दुष्कर्म कमाई, राम कहत बैकुंठ को जाई। नाम देव कहिए किस जात के ओछ, जाको जस गावे तीन लोक। भक्ति हेत भक्तों के चले, अंक माल ले विठल मिले। कोटि जग जो कोई करे, राम नाम रसम तो न निस्तरे। निर्गुण को गुण देखो आई, यही सहित कबीर सिधाई। मोरी कुचिल जाति कुचलो में वास, भक्ति हेत हरि चरण निवास। चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। तो जगत गुरुदास जी महाराज क्या कहते हैं कि ऐसे जाने जपो रे जीव। सतगुरुदास महाराज जी कहते हैं कि हे जीव, संसार के भ्रमों में न पड़ो। आप भ्रमों में पड़ रहे हैं, इनसे बाहर हो जाओ। उन जीवों को देखो। पिछले हिस्ट्री बताई है कि उनके जीवन को ढूंढ करके देखो आप, उनके बारे में क्या क्या उनकी कहानी आती है। ऐसे जाने जपो रे जीव, ऐसे जपो यानी कि प्रभु का नाम ऐसे जपो, दिखावे से नहीं। जप लियो राम न भरमो जीव। राम यानी कि इंसान ने नाम जो जप लिया तो वो भ्रम में नहीं रहा, फिर भ्रम से बाहर निकल गया वो। जप लियो राम न भरमो जीव। गणिका थी किस कर्म योग। एक गणिका नाम की स्त्री हुई है, पर पुरुषों से रमती भोग। वो काम जो करती थी वो पर पुरुषों के साथ भोग करती थी। निष्कर्म दुष्कर्म कमाई, और निष्कर्म से यानी कि ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा भी चलता था उससे, यानी कि पुरुष के साथ भोग करने से। राम कहत बैकुंठ जाई, और उसी पैसे से वो अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु गुरु बना के वो राम नाम भी जपती थी। और नाम इतना जपा कि वो बैकुंठ में गई, क्योंकि उसकी जो महिमा है गणिका नाम की इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है साध संगत जी। तो इसलिए वो गणिका जो पर पुरुषों के साथ भोग करती थी और उसमें रमती रहती थी, तो वो नाम जप के और बैकुंठ को गई है। आप भी जब प्रभु का नाम जपाएंगे, गुरु बना करके सिमरन कराएंगे, तो आप भी बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि हम गुरु करता दास और महाराज ओमदास के शरण में गए, और आज हम भी दुनिया में निकल गए जी। नाम देव कहियो की जात के ओछ, जाको जस गावे तीन लोग। एक नामदेव नाम का संत जी बनेंगे वो। पहले तो संत नहीं थे, परंतु
जब नाम जपया उन्होंने फिर वो संत नामदेव जी बन गए साथ संगत। जब नामदेव जी बन गए, कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने, वो तो उनको दिल को पता है। फिर इनकी मेहनत जो है नाम के ऊपर है। जब उन्होंने नाम जपया, क्योंकि नामदेव की गाथा बचपन की याद आती है कि नामदेव जब छोटे से थे तो नामदेव की माता जी कहने लगी कि नामे वो फूस काट लिया, छान बना लेंगे, और फूस जंगल में से काट लिया। अब जिसका मन नाम में अटल है वो तो वहीं रहेगा। नामदेव चल दिया, दांती ले ली और फूस काटने के लिए, छान के लिए चला गया साथ संग जी। और फूस क्या काटना, उन्हें वो दांती जो है वो रख दी झुंड में और नाम जपने लगे। नामदेव जो है झुंड की ओंट में बैठ का चौसी माँ और नाम जपने लग गया। अब जब नाम जपने लग गया तो नाम में मग्न हो गया, और उधर उसका जो टाइम था वो दोपहर को बहुत बड़ा टाइम हो गया, इनके ज़्यादा मान लिया 1-2 बजे, काफ़ी लंबा समय हो गया। को उधर उसकी माँ ने 3-5 पढ़ी कि तेरा बेटा नामदेव फूस काटने के लिए तने भेजा था और अब तक आया नहीं है, शायद पता नहीं जंगल में कोई, क्योंकि जंगल में जानवर भी रहते हैं, तो उन जानवरों से के साथ न कहीं कोई बातें की हो, तो उसको 3-5 लग गई। 3-5 जो लगी, बार बार देख कर जा रही, बार बार रह रही, देखता ये तेरा नाम नहीं आया। सात संग जी, उसके बाद क्या हुआ कि परमात्मा का सिंहासन हिला। परमपिता परमात्मा का जो सिंहासन है वो डोला गया। कितना कौन वक्त गया वो तेरा, खुद परमात्मा ने आया, आकर के नामदेव का रूप बनाया और फूस काटा। वो जंगल में से फूस काटा। इतने बड़े भक्त हो गए कि परमात्मा के पास से भी काम करा दिया। फूस काटा परमात्मा ने और काट कर घड़ी बनाई अपने, छोटा सा छोटी घड़ी बना ली और लेके घर चला गया। तो जब घर गया तो नामदेव की माँ ने देखा कि नामदेव फूस काट का है गया, और गिर का फूस और परमात्मा अलोप हो गया। वहीं पर परमात्मा अलोप हो जाता है। तो उधर सात संगत जी थोड़ी देर में ध्यान टूट जाता है नामदेव का, और ध्यान जब खुला तो उसने देखा कि हो काफ़ी टाइम बीत गया, भाई चलो घर चलना चाहिए और फूस भी काटना है। तो उन्हें जल्दी जल्दी फूस काट लिया, काट के फूस और सिर पे रख के चला गया घर को। तो नामदेव की माता जी कह रही कि नाम में तैं सारा दिन ही फूस ढोएगा यहाँ पे, एक घड़ी तो पहले गिर गया, एक घड़ी तक और लेके आया। तो नामदेव जी कह रहा कि नहीं माता, मैं तो अभी आया हूँ फूस लेके, और बस अब जैसे ही टाइम लग गया बाहर मेरे को, तो फिर मैं तुरंत फूस लेके आया। तो कहा नामे की माता जी कह रही कि नामे अभी अभी तो फूस काट के वो गिर के गया था और अब फिर तू फूस लेके आया। वो नामा फिर कह रहा कि माता जी मैं नहीं ले आया हूँ। तो उस समय पर माता जी ने
विश्वास हो गया कि ये तो भाई परमात्मा का ही चमत्कार होया कि वही जो है यहाँ पर पहुँच काट के गिर गया। सच्चे मन से जो भक्ति करी हुई है वो प्राप्त होती है साध संगत जी। और जो दिखावे की भक्ति है, बाल बजा लिए, पग में पह लिए, माला भी ले ली, वो एक दिखावे की भक्ति नहीं। तो ये नामदेव जी की स्त्री है। और एक स्त्री और भी नामदेव ने मूर्ति को भी दूध पिला दिया था। इतने बड़े महात्मा जी हुए नामदेव जी कि मूर्ति को भी दूध पिला दिया। मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको भी दूध पिला दिया। कैसे? उसके पिताजी हर रोज मंदिर में जाते थे, सफाई करते थे, दूध ले जाते थे, धूप जोत करते थे और दूध का भोग लगाया और दूध अपने आप पी गया। खाली गड़बी को अंदर थी। यानी कि हर रोज का उसका काम ये था पिताजी का कि हर रोज एक गड्डी दूध की भरी और मंदिर की सफाई करी, थोड़ा दूध वहाँ चढ़ाया और बाकी दूध अपने आप अंधे पीगा। घर खाली गड्डी घर, क्योंकि मुदाना था नहीं भी कहीं तो पी जाना था। तो सारे घर के सोचा कि दूध पी रही भाई मूर्ति। नामदेव भी इसी बात के ऊपर सोच रहा कि मूर्ति दूध पी रही है। तो एक दिन रामदेव के पिताजी ने कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया जी। जब जाना पड़ा तो नामदेव को कहने लगे, भाई नामदेव नाम में मैं रिश्तेदारी में जा रहा और तय ये काम कर लिए। ये सूर्य गाय का दूध है, सवेरे लेके एक लोटे में पैगा और मंदिर में पहले वहाँ सफाई करिए, फिर धूप जोत करके उसके बाद दूध का भोग ले लिए। इन्होंने भोग के बारे में कहा, दूध का भोग लगा दिए। कई बार अक्सर गलत भी पकड़ा जाता है और उल्टा पढ़ने से वो सिद्ध भला हो जाता है। इनकी पढ़े तो उल्टा गया परंतु उसका भला हो जाता है। तो साध संगत जी क्या हुआ, और नामदेव छोटा था बचपन में, तो उसने देखा कि पिताजी कह गए कि दूध का भोग ला दिए और मंदिर की सफाई करनी है रोज, और कहीं भगवान रूठ ना जाओ हमारे से। ये काम नामदेव को सौंप के उनके पिताजी सारी में चले गए। 2-3 दिन लग गया वहाँ पे। और नामदेव जिस बेरी उठा, दूध लिया और वो ऊंचे पर रख दिया। वहाँ आड़ा हुआ जिस तरह अलमारी, उस पर रख के और सफाई करी, मंदिर धोया, साफ करा, धूप जोत करके और दूध रख दिया आगे, मूर्ति के आगे दूध रख दिया, जोड़ कर बैठ गया। क्योंकि भगवान जब भी आवागा बड़ेपन भी आता है साध संगत जी। तो वो बैठ गया, आ जोड़ के बैठे, कह रहा महाराज दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले। बस कि जब आप मेरे पिताजी के पास से दूध पिवाते मेरे पास दूध पी ले। जबकि पिताजी दूध खुद पिवा था, पर नामदेव ने सोचा कि पिताजी के पास से दूध पिवा दिया मूर्ति। तो जब पिताजी के पास से पिवाते तेरे पति क्यों नहीं पी रही है? साध संगत जी काफ़ी समय बीत गया बैठे बैठे को, बस यही रट। क्योंकि बच्चे की जिद ऐसी होती है कि वो काम ना भी हो सकता, काम नहीं करेगा छोटा का। बच्चा जो है बड़े बने उनका काम छोटा कर देगा। क्यों? उसका मन शुद्ध और साफ होता है। तो फिर यही बात कह रहे वो मूर्ति को कि महाराज ये दूध पी लो, मैं चलूँ, और जब आप मेरे पिताजी के पास से दूध पीते हैं तो मेरे पास पी लो।
साध संगत जी आखिरकार मूर्ति में से हाथ निकले। जब हाथ निकले तो वो लोटा दूध का उठाया, उठा के लोटा दूध का, और वो दूध पी के ऐसे लोटा वहीं रख दिया। रख के लोटा रख के वहाँ पे, उसके बाद वो लोटे को खाली को लेकर के चला गया। मूर्ति जो खत्म होगी, जैसे पहले थी मूर्ति ऐसी होगी। अगला दिन फिर वही दूध पाया, लेकर मंदिर में ऊंचे स्थान पे रख दिया और सफाई करी। सफाई करके धूप जोत करके कहने लगे, ले महाराज ये दूध पी लो। यानी कि इस तरह कह रहे, इस तरह भी भाभी ले महाराज दूध पी लो। तो साध संगत जी आखिर में जब शुद्ध आत्मा से पुकार की गई तो परमात्मा ने फिर भी आना पड़ा। दूध पी लिया ठा करके, दूध पी के, और फिर मूर्ति वैसी की वैसी होगी, क्योंकि बच्चे की जिद थी। या चला गया बच्चा घर पे। तीसरा दिन फिर हो गया जी। तीसरे दिन उसके पिताजी आ गए और वो वही दूध लेके मंदिर में गया, और मंदिर में ऊपर ऊंचे स्थान पे दूध रख के सफाई करके धूप जोत करके, और फिर वो कहने लगा कि दूध का भोग ला दिया उसने। तो भोग लगाना था भी अपना लेकर अपना बाकी चल लग रहा। इतने माँ नामदेव आ जा, घूमता आ जाता है और कहने लगे, पिताजी ये दूध कहाँ ले दे। कहा बेटा भोग ला दिया और लेकर चला। कहा पिताजी ये तो दूध पिवा। अब विश्वास पिताजी ने भी नहीं, क्योंकि वो तो अपना कर रखा था, भोग दिखाया और अपना दूध अपना अटक गया। कहा पिताजी दूध तो पीती है या मूर्ति। कहा दूध नहीं बेटा पी दिया। कहा नहीं पियोगी, ले दे मेरे से। दूध ले लिया उन्होंने, लेकर दूध और अपना मूर्ति के आगे रख दिया। उसके पिताजी खड़े देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। फिर वही सीन कि लो परम पिता परमात्मा जी दूध पी लो, तो बुझोत कर दे और मैं भी चलूँ फिर घर पे। तो जब सच्चे मन से पुकार के गई, उस समय पर परम पिता परमात्मा ने आकर के फिर दूध पीना पड़ा। बोल गुरुदास महाराज की जय। जब दूध पिया और उसके पिताजी ने देखा, ये क्या है, ये क्या, ये तो असली दूध पी रही है। तो इस तरह से साध संगत जी दुनिया में नाम पड़ता है इंसान का। तो इसलिए नाम देव कहिए किस की जात के ओछ, जाको जस गावे तीन लोक। भक्ति हेत भक्तों के चले, अंक माल ले बिठले बिठल मिले। विठल जी हुए छोटी जाति के थे विठल जी, और वो भगवान के नाम में इतने अटल थे, इतना नाम में मगन थे। और वो बादशाह के वहाँ विठल काम भी करना पड़ता था, फूलों वगैरह को ले जाता था। और एक दिन विठल को कोई काम हो गया तो परमात्मा ने खुद फूलों की माला लेनी पड़ी वहाँ। और थोड़ी देर में जब विठल का ध्यान खोलिया नाम से, तो उसने सोचा कि लेटे के हो जाता था। तो उनने भी माला बनाई, फटाफट ले गया और बादशाह के पास चले गया। तो बादशाह कहने लगे, अरे विठल अब तो तू माला लेके आया था इतनी देर में फिर। कहा नहीं महाराज जी मैंने लेके आया हूँ। मैं माला लेके नहीं आया। अरे तू देखा गया था माला।
तो उस समय पर राजा ने भी पता लग गया कि विठल के रूप में परमात्मा माला लेके आया यहाँ पर। तो इसलिए भक्ति, गुरु महाराज ने कहा है कि भक्ति भक्ति सब करें, और भक्ति के अगर दूर भक्ति करी गुरुदास ने गंगा रही हजूर। तो गंगा जी उनके पास रही, इतनी गुरु महाराज ने भक्ति करी जी। तो अंक माल्य विठल मिले, कोटि जग जो कोई करे, राम नाम सम तो न सरे। यानी कि करोड़ों जगह जो करते थे हम, आजकल तो भंडारे लंगर चल गए, परंतु पहले जो कहते थे साध संगत जी, करोड़ों जगह कर दे, मन में अहंकार, मैं रोटी खिलाया मैंने कर रहा। कोटि जग जो कोई करे, राम नाम सम तो न निस्तरे। राम का नाम मन में नहीं है तो किसी भी काम की वो जगह करी हुई नहीं है साध संगत जी। निर्गुण को गुण देखो आई, यही सद कबीर सदाई। कबीर जी का नाम दुनिया जानती है, जिनका जन्म काशी में हुआ, कमल के फूल पे हुआ। लहर तारा वो जगह का नाम है। और क्यों कुछ समय पर 600 साल पहले की बात है, और 600 देवी क्यों 647 साल तो गुरुदास महाराज ने आए नहीं, उससे भी पहले के हैं कबीर जी। उस समय पर जंगल था वहाँ पे, और उस जंगल पे एक लहर तारा नाम का तालाब था, जहाँ पर नेहरू कपड़े धोने के लिए आते थे। और वहाँ पर कबीर जी मिले बचपन में, और आज वही कबीर दुनिया में कितने अमर हो गए हैं। संत कबीर जी महाराज बन गए हैं। भगवान की महिमा, उनका नाम का सिमरन किया बेकार नहीं जाता है साध संगत जी। आप भी उनका नाम जपें। ये जो हम आप आंखों से देख रहे हैं, दौलत है, जमीन है, कोठी बंगले, परिवार, रिश्तेदार, ये सब के सब यहीं हैं, यहीं रह जाने हैं। सिर्फ एक परमात्मा का जो नाम है जब पे आया वही साथ चलेगा जी। यही सद कबीर सिधाई, मोरी कुचल जाति कुचलो में वास, भक्ति हेत हरिचरण निवास। तो क्या कहते हैं आगे, नीचों के साथ ये मेरा निवास है, और फिर भी भक्तों के द्वारा नाम का अभ्यास करके परमात्मा के चरणों में मैंने निवास प्राप्त कर लिया है। ये गुरु कबीर जी की महिमा का बखान है जी। आखिर में जद गुरुदास जी महाराज क्या कहते हैं कि चारों वेद किया खंडोते। गुरुदास महाराज ने चारों वेदों का खंडन किया है। खंडोती कहते हैं खंडन। चारों वेदों का खंडन करके गुरुदास महाराज जी, और आज क्या अभी अपना सिमरन करो खुद। उसमें तो वेदों में तो लिखने वाले हैं ना, हम जो किसी की समझ में आया वही लिख रहे हैं। तो गुरु महाराज ने चारों वेदों का खंडन करते हुए उसके बाद एक नाम के ऊपर नाम आधारा, चारों युगों में नाम के आधार किया गया। तो चारों वेद क्या खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। ये प्रभु जी आपके चरणों में मेरी दंडोत प्रणाम है, स्वीकार किया जाए। तो इसलिए साध संगत जी आपका दास ये महिमा का बखान आपसे कर रहा है, गुरु महाराज की महिमा का बखान। तो आप इसको सुन रहे हैं। तो ये वाणी 60 नंबर पर दर्ज है, और आगे वाणी गुरुदास महाराज की है। पहले भी वाणी गुरु महाराज की, आगे भी वाणी गुरुदास जी महाराज की है जी। कहा है वाणी में बापुर सत्य रैदास कहे रे, ज्ञान विचार चरण चित लावे, हरि की शरणे रहे रे। टेक पाती तोड़े
पूजी चरावे तारण तरण कहे रे। मूर्ति मही बसे परमेश्वर वर तो पानी मही तिरे रे। त्रिविध संसार कौन विधि त्रिभो जे दृढ़ नाव न गहे रे। नाव छाड़ी जे डूंगे बसे तो दूना दुख सहे रे। गुरु को शब्द और सुरत कुदाड़ी खोद कोई लहे रे। राम कहो के बांटे न आयो सो नेकु लभे रे। झूठी माया जग डहकाया तीन लोक तप जहरे। कह रविदास राम जप रसना माया कहो के संग न रहे रे। गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि संत रविदास जी कि सत कहते हैं। सत बापुरे सत रविदास कहे। गुरुदास महाराज सत कहते हैं कि हमें ज्ञान का विचार करके परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। ज्ञान विचार चरण चित लावे हरि की सिमरन रहे रे। हरि का सिमरन हमें करना चाहिए, ध्यान से नाम जपना चाहिए और ध्यानपूर्वक ध्यान का रास्ता गुरु के पास से पूछना चाहिए। ये ध्यान लगेगा, ध्यान लगा करके हमें और फिर परमात्मा के चरणों की आस रखनी है। पाती तोड़ी पूजा पूजी चरावे तारण तरण कहे रे। तो आगे महाराज वाणी में कहते हैं कि परमात्मा के शरण में रहना चाहिए। और मूर्ति पूजा करने वाले लोग बेल या तुलसी के पत्तों तोड़कर शिव मंदिर जैसे शालिग्राम या देवी मूर्तियों पर चढ़ाकर पूजा करते हैं। उस मूर्ति को ही भव सागर से पार करने वाली कहते हैं। ये मूर्ति हमारे को भव सागर से पार करेगी। तो मूर्ति मही बसे परमेश्वर तो पानी मही तिरे रे। फिर वो मूर्ति पानी में भी तिरनी चाहिए कि अर्जुन उसमें परमात्मा वास है ना, जिस पे हमने विश्वास कर रखा, तो फिर वो मूर्ति पानी में भी तिरनी चाहिए। गुरबाणी कह रही है साध संगत जी, यानी कि गुरबाणी जो है हमें भ्रमों से बाहर निकाल रही है कि भ्रम से बाहर निकलो। त्रिविध संसार कौन विधि त्रिभो जे दृढ़ नाव न गहे रे। परंतु मूर्ति में परमात्मा का विराजमान है तो पूर्ण मूर्ति में पानी में तरती है। और तीन प्रकार के दुखों से भरे संसार को मूर्ति पूजा से कैसे पार किया जा सकता है। तीन प्रकार के रजो तमो सतो, तीन प्रकार के दुख हैं। रजो में है हम अपने रजा में चल रहे, तमो में है हम अहंकार में आएंगे, सतो में हम सत्य ही बोलेंगे। ये तीनों प्रकार के गुणों के अंदर हम हैं, हर जीव इनके अंदर हैं। तो इसलिए इनसे आपसे बेनती है कि आप नाम से जुड़े, गुरु के शरण में जाएं, नाम से ले करके वहाँ से और सिमरन करें जी। आगे का नाव छाड़ी जे ढूंढे बसे तो दुना दुख जहरे। आगे का है जी, जब तक हम दृढ़ता से नाव को नहीं पकड़ते तो पार नहीं हो सकते जी। हमें नाव को दृढ़ से पकड़ना होगा, नाम रूपी नाव को, नाम रूपी नाव को हमें दृढ़ता से पकड़ना होगा जी। गुरु का शब्द और सुरत कुदाड़ी, शब्द मिल गया, नाम मिल गया, वो नाम में बन गया। पर जब तक साध संगत जी सुरती नहीं लगागी, ये सुरती अपने गुरु के चरणों का ध्यान नहीं लगेगा, फिर परमात्मा की दरगाह में ध्यान नहीं जागा, तो तब तक कुछ भी फायदा नहीं है। गुरु का शब्द और सुरत कुदाड़ी खोद कोई लहरे, कोई बिरला ही खोदेगा इसने। तो फिर साध संगत जी हर एक के बस का नहीं है। सभी नाम जपने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु सुरत के बिना किसी काम के नहीं है जी। सुरती लगा का ध्यानपूर्वक चले। राम कहू के बांटे ना आयो सो नेकु भले लबे रे।
झूठी माया जग डहकाया, तीनों ताप डहे रे। तीनों तापों में ये माया के जो जाल है ये इंसान को मार रही है, क्योंकि सत्संग से बेनती है कि माया वाले लोग कहीं कहीं मंजिल कोठियाँ पा करके चिप्स लग रहे हैं, उनमें बढ़िया से बढ़िया बैठे हैं, परंतु उनमें कोठियों में नाम नहीं चलता है, परमात्मा का नाम नहीं कभी आता है। तो इसलिए वो कच्चे कोहड़े जहाँ प्रभु का सिमरन है वो अच्छे हैं, वहाँ परमात्मा का वास भी है, नाम भी है। ये आखिर में गुरुदास जी महाराज कहते हैं, कह रविदास राम जब रसना माया कहो के संग न रह रहे, कि माया जो है किसी के भी संग नहीं रहे, रहने वाली है। माया तो एक माया है, आज किसकी तेरी है, कल को किसी और की है, परसों किसी और, परसों फिर किसी और की बन गई। यानी कि आज माया मेरे पास, मैं पैसे वाला, श्याम ने एक्सीडेंट ही किया, वो डॉक्टर पे चली गई, यानी अपने पास में रही, फिर अगर डॉक्टर पे चली गई, डॉक्टर ने दवाई ले ली और से यानी कंपनी ने दवाई खरीद ली, वो माया कंपनी पे चली गई। यानी कि माया किसी की नहीं हुई है जी, साथ ही साथ चलती जा रही है। तो बस एक दौलत वही इकट्ठी है जो प्रभु के नाम की सिमरन के साथ हमें मिल करके चलना होगा। तो इसलिए सत्संग से बेनती है कि नाम से जुड़े रहें, और एक ये महिमा है गुरु महाराज की कि जब डोली तेरी डोली निकाली जाएगी और बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। एक दिन जब वो समय आएगा तो मैं मेरी के चक्कर में फिर रहा, जिस दिन वो समय आएगा तो दिन तेरी डोली को बिना मुहूर्त के, मकान की नींव रखने मुहूर्त रखो, पूछा पंडित जी दे जाएगा, शादी करने मुहूर्त पूछेंगे, सगाई करने मुहूर्त होगा, गाड़ी लेने मुहूर्त होगा, लोहा लेना वो भी मुहूर्त काटेंगे, परंतु ये चीज़ बिना ही मुहूर्त के ऑर्डर अपने आप तैयार आ जाएगा। संदेशा सीधा, चाहे वो कहीं भी है जीव, ये जरूर नहीं है कि अपने घर पे मरेगा, क्या अब तक कहाँ मर जाए। जब डोली तेरी निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो जो कहते हैं किताबें खोल कर, किताबां खोल कर हकीम बोल रहे हैं कि यह दवा कभी भी न खाली जाएगी। किताबों में लिखी दवाई वही दे रहे, ठीक कर रहे, परंतु क्यों गुलों पर है हो रही बुलबुल निसार, बीच है माली खड़ा हो खबरदार। माली बीच में खड़ा, खबरदार गोली लेके खड़ा है, तो वो ये पता नहीं किस टाइम गुलों के अंदर गुलजार गए कर रिया। तो सात सिकंदर का जहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यूँ कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। लुकमान नाम का केम होया है, वो भी कह गया जो मूर्तियाँ बनाता था भगवान को भी चकमा दे गया के, और अपने जैसे 100 के मैंने खड़े कर लिए बना का, और उसको भगवान को भी चकमा दे दिया। और जब उसका टाइम आया तो भगवान ने उसको वहीं से निकाल लिया, उन 100 मूर्तियों में से। तो इसलिए सत्संग जी वो एक सत्ता ऐसी है, उसको सारा पता है। होगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे यूं तुम जनाब। जब तेरा साहब होगा वहाँ, फिर कैसे रोकेंगे जब वही तेरी दिखा ली जाएगी। जब वही खाता खुलेगा तेरा, वहाँ सब फिर सब कुछ तेरे आगे रखा जाएगा। है मुसाफिर क्यों बसता है यहाँ, ये किराए पर मिला है तुझको मकान, कोठड़ी खाली कर ली जाएगी। यह कोठड़ी है, किराए का मकान है,
और ये खाली कर ली जाएगी। आप जब ऑर्डर आएंगे तुरंत इसको खाली कर लेंगे हमारी के, और फिर यहाँ खाली मूर्त पड़ी रह जाएगी। वो जो किराएदार है इसमें जिन्हें आत्मा कह रहे हैं वो अपने लिए जगह निकाल के बस वो खाली कोहड़ी पड़ी है। बस जिन्हें पता लगा वही थड़ मारा रोंदा फिरागा, रोंदे यारे चले दूर से यारे रोंदे क्यों पता लग गया वही हो गया, वो गया वही क्या गया उसमें तो कुछ भी नहीं गया, एक सिर्फ आत्मा थी, वो आत्मा वो निकाल के ले गया, वो कोहड़ी खाली करके चले गया। तो बस सत्संग से फिर बेनती है कि एक यहाँ पर दवाई दी जाती है जोड़ों के दर्द की, फुलबेरी की। तो कोई ऐसा मरीज मिले आपको फुलबेरी वाला या जोड़ों के दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल वगैरह, तो आप वहाँ यहाँ पर भेजें और उसका लाभ लें। तो इसलिए इन शब्दों के साथ हमारी और इसी महीने के आखिरी इतवार का हमारे गुरु जी का सत्संग हिरण्यचक्र में, तो आप जो सालाना कार्यक्रम होता है तो आप वहाँ पर भी पहुँचें और दास की बेनती स्वीकार करें। और ये जो वाणी आपके समक्ष 2 वाणी रखी गई है और इसके ऊपर अमल करें, पढ़ें सुनें बार बार, यानी कि एक बार नहीं बार बार सुनाएंगे इसको, तब शायद कोई बोल आपके दिमाग में बैठेगा। अगर जो एक बार पढ़ सुन लिया तो आपके दिमाग में नहीं बात बैठेगी। आप इसको बार बार पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, बार बार सुनाएंगे तो एक टाइम इसी वाणी में से आपके दिमाग में कोई बोल आ जाएगा जी। तो इसलिए दास की यही बेनती है स्वीकार की जाए। और बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी, बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय जी, बोलो गुरु अमरदास जी महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति जगती रहे जी।